ethical hacking and cybersecurity, purely for education, awareness and defense. Let's learn how to stay secure in the digital world. Don't miss out. Subscribe for cyber awareness and security tips. मोस्ट स्टूडेंट्स को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, बट सच ये है साइबर सिक्योरिटी हार्ड नहीं है, बस सही डायरेक्शन में सिखाई नहीं जाती है। वेलकम टू कोडिंग जंक्शन चैनल। यहाँ मैं आपको साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है और जो फ्यूचर में हाई पेइंग करियर बनाना चाहते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? अगर इजी वे में समझें तो साइबर सिक्योरिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डेटा को हैकर्स, मालवेयर, रैंसमवेयर और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी, रूल्स और प्रोसेस यूज होते हैं ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे, सिस्टम सही से काम करे, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले पाए। Why is cyber security important and what is the future of cyber security? साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा इमेजिन करो, अगर दुनिया से साइबर सिक्योरिटी को हटा दिया जाए तो हैकर्स के लिए सब कुछ हैक करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बैंक अकाउंट सेफ नहीं रहेंगे, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट एप्स, कुछ भी सही से काम नहीं करेगा। अगर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे तो आज आप जो बैंक में सेविंग्स रखते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, ये सब ट्रस्ट पर बेस्ड है। अगर बैंक की किसी भी गलती की वजह से आपके पैसे गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक लेगा। एंड ये ट्रस्ट पॉसिबल होता है साइबर सिक्योरिटी की वजह से। मोबाइल, सॉफ्टवेयर्स, ऐप, वेबसाइट्स जो आप डेली यूज़ करते हो वो सब सिक्योर इसीलिए हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है एंड इसका फ्यूचर क्या है। Second, how many cybersecurity jobs are available in the world in 2026? अब बात करते हैं जॉब्स की। ISC2 के अकॉर्डिंग 4.8 मिलियन प्लस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड है वर्ल्ड वाइड। AI और ऑटोमेशन के बाद भी ये शॉर्टेज अभी भी बनी हुई है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसे रोल्स में 30 to 35% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड ये एवरेज से काफी ज्यादा है। ये साइबर सिक्योरिटी की डिमांड कहाँ है? बड़ी कंपनी जैसे TCS, ISRO, DRDO, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्टार्टअप्स एंड फॉरेन कंपनीज। एंड आप ये खुद गूगल पर सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ मेनी साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स आर देयर। साइबर सिक्योरिटी कोई छोटा फील्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे रोल्स आते हैं जो कि आपको स्क्रीन्स पर शो हो रहे होंगे। एंट्री लेवल जॉब रोल्स कौन कौन से हैं, मिड लेवल में जॉब रोल कौन कौन से हैं, GRC मैनेजमेंट में क्या क्या रोल्स हैं, AI एडवांस्ड में क्या क्या रोल्स हैं एंड रेड टीम एंड ब्लू टीम में क्या क्या रोल्स होते हैं। फोर्थ, व्हाट स्किल डू यू रियली नीड इन साइबर सिक्योरिटी। गुड न्यूज़ ये है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस डिग्री जैसे किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो वो एक प्लस पॉइंट है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंपनीज आपसे अभी भी एंट्री लेवल जॉब के लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं, बट जैसा कि हमने देखा था कि इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कितनी ज़्यादा नीड है, इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज ओनली आपकी स्किल्स एंड एफर्ट्स देखती हैं। अब देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और इन स्किल्स को आप कैसे और कहाँ से सीख सकते हैं। फर्स्ट, नेटवर्किंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके आपको बेसिक्स आने चाहिए जैसे OSI मॉडल, कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, DNS, राउटर, फायरवॉल्स, इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग स्किप नहीं कर सकते हैं, इसके बिना आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज में आपको विंडोज एंड लिनक्स आना चाहिए, बट लिनक्स पर मेन फोकस करना चाहिए। लिनक्स कमांड लाइन से डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, बस कंफर्टेबल होना चाहिए। कमांड समझ आनी चाहिए, लॉग्स चेक करना, यूजर्स को मैनेज करना, प्रोसेसेस समझना आना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है या नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शनल है, प्रोग्रामिंग मैंडेटरी नहीं है। एंट्री टू मिड लेवल जॉब्स में प्रोग्रामिंग नहीं आती है, फिर भी अगर सीखना चाहो तो पाइथन बेस्ट ऑप्शन है। पाइथन इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है, बस स्मॉल स्क्रिप्ट्स बनाना सीख सकते हैं, कोड समझना, रीड एंड मॉडिफाई करना सीख सकते हैं। फिफ्थ,
Why is certifications necessary टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में जॉब पाने के लिए सर्टिफिकेशंस इसीलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि कंपनियां सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करती, उन्हें चाहिए वेरीफाइड प्रूफ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रूफ। एंड सर्टिफिकेशंस आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने में हेल्प करती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करती है एंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है। सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की सैलरी एंड ग्रोथ फास्ट होती है, बेटर सैलरी नेगोशिएट करते हैं, प्रमोशन फास्ट होता है, जॉब स्विच इजी होता है। सर्टिफिकेशंस जो है वो ग्लोबली वेरीफाइड होना चाहिए, जो कि इंडिया एंड फॉरेन दोनों के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं? फर्स्ट, आप CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप CH कर सकते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। थर्ड है EJPT। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। सीनियर एंड एडवांस लेवल जॉब के लिए OSCP, CRTP, CISSP सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझें तो सिर्फ सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना जरूरी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, लैब सॉल्व करना आना चाहिए। मीन सर्टिफिकेट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस लैब्स इज इक्वल टू जॉब। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं, बट वो भी लेवल अप करने के लिए बिट बाय बिट अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं एंड एडवांस सर्टिफिकेशंस करते हैं। सर्टिफिकेशंस के साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं जिससे एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा एंड रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस भी मांगती हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, फ्यूचर क्लियर नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जहां आप अटैक करना भी सीखते हैं एंड सिक्योर करना भी सीखते हैं। इवन अगर आप बिगिनर हो तो आप 3 to 6 मंथ्स में जॉब रेडी बन सकते हैं विद राइट गाइडेंस। अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स, एथिकल हैकिंग, डिप्लोमा प्लस इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट codingjunction.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपके साइबर सिक्योरिटी रोड मैप पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।